हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगी क्लास 9th मैथ चैप्टर 13 पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। आज हम एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1st और 2nd कराया था। अगर उससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपकी सारी क्वेरीज को दूर करने की या फिर जो डाउट्स होंगे उनको दूर करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th कराऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd में आपको क्या बोला है, किसी आयताकार होल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। यानी कि एक आयताकार होल है जिसके फर्श का परिमाप आपको 250 मीटर दिया गया है। आगे क्या है, यदि 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत 15,000 है तो इस होल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बेसिकली आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है, आपको हाइट निकालनी है। आप इसमें देखोगे आपको दो चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। पहली तो आपको आयत का परिमाप दिया गया है, दूसरी आपको 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, यानी कि आपको 1 मीटर स्क्वायर पर, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि प्रति का मतलब होता है 1, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपको 1 मीटर स्क्वायर की दर से 1 मीटर स्क्वायर पर जब आप पेंट कराओगे तो आपको 10 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। अब आपको क्या कर रहा है, चारों दीवारों पर पेंट कराने के लिए आपने रुपए दिए हैं 15,000, यानी कि 1 मीटर पर पेंट कराने के लिए 10 रुपये देने पड़ते हैं। आपको टोटल बता दिया कि आपने इतने रुपए दे दिए उसको पेंट कराने के लिए, चारों दीवारों पर पेंट कराने के लिए, ठीक है। ना तो इसमें छत शामिल है और ना ही इसमें फर्श शामिल है। तो आपको चारों दीवारों पर पेंट कराने के लिए 15,000 आपने उसको दे दिए हैं। अब आपको बस उसकी हाइट ज्ञात करनी है, यानी कि आपको उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब आपको यहाँ पर संकेत में दिया गया है कि चारों डिब्बों का क्षेत्रफल, यानी कि चारों डिब्बों का जो क्षेत्रफल है वो आपका पार्श्व क्षेत्रफल है, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में दिया है कि आयत का परिमाप, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि आयत का परिमाप। अब आप देखो क्वेश्चन में बोला आपको ऊंचाई निकालने के लिए, ठीक है। आयत के परिमाप में एल और बी होता है, आपको हाइट भी दे दी, हाइट आपको निकालनी है। एल और बी आपको क्वेश्चन में दिया गया है, मतलब आपको दिया गया है कि आयत का परिमाप है। आयत के परिमाप क्या होता है, 2 ब्रैकेट एल जमा बी, ठीक है। अब आपको जब एल दिया है, बी दिया है और एच आपको निकालना है, मतलब एल बी एग्जैक्ट नहीं दिया है लेकिन उसका ऑल ओवर परिमाप आपको निकाल के दे दिया है। तो जब आपको एल बी और एच, कहने का मतलब है कि आपके पास है, तो वो जो आपके पास होल है वो किस आकार का हो गया, घनाभाकार आकार का। तो यहाँ पर एक रफली पिक्चर बनाई है एल बी एच लेके घनाभ के आकार की। सबसे पहले आप देखो कि होल के फर्श का परिमाप हमने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना है कि परिमाप होता क्या है। परिमाप होता है 2 ब्रैकेट एल जमा बी, ये हमें आगे काम आएगा, ठीक है। परिमाप के ब्रैकेट में हमने लिख दिया परिमाप क्या है, बराबर है, हमारे पास दिया गया है 250 मीटर, ठीक है। अब आप आगे देखो कि आगे आपको दिया है, हमें आगे बोला था कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल अगर हम निकाल लेंगे, होल के चारों दीवारों का क्षेत्रफल जब हम निकाल लेंगे तो हमारे पास कुल लागत दी है और दर दी गई है, उसको अपोन में रख के हम निकाल लेंगे। जैसे कि आपको पहले बोला जाता था कि 1 मीटर पर पेंट कराने के लिए इतना व्यय लगता है, मतलब कितनी लागत लगती है, तो आपको जो उसकी क्वांटिटी बढ़ा के दी जाती है, यानी कि इतने मीटर स्क्वायर पर लगाने के लिए आपको कितना रुपये देना पड़ेगा। अब आपको 2 चीज़ें दी गई हैं, वो 1 मीटर की भी दी गई है और इस साइड की भी दी गई है, तो आपको ये चीज़ निकालनी है, यानी कि वो क्षेत्रफल निकालना है। तो आप इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो आपके पास वो क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। एक बार दोबारा से मेरी बात सुनो, आपके पास यहाँ पे दिया गया है 1 मीटर स्क्वायर बराबर इतने रुपए लगते हैं, ठीक है। अब मैंने उसकी क्वांटिटी बढ़ा दी, वो हमारे पास है नहीं कि कितना है, मान लो कि मैंने कोई भी क्वांटिटी बढ़ा दी उसकी, मान के चलो उसका बराबर में आपको लागत दी गई है कि इतने रुपए लगे, ठीक है। चारों दीवारों पर पेंट कराने की जो लागत है वो इतने रुपए आई। अब आपको ये दोनों चीजें दी हैं और यहाँ पर 1 मीटर दिया है, वो नीचे वाले स्पेस खाली है जहाँ पर आपको क्षेत्रफल लिखना होता है, ठीक है। अब वो कैसे निकाल लोगे, आपके पास ये दोनों चीजें दी हैं तो इन दोनों को आपस में डिवाइड करके आपका क्या आ जाएगा, वो क्षेत्रफल आ जाएगा। जो वहां पर मैंने जगह छोड़ी है, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर बराबर में 10 रुपये, यहाँ पर स्पेस छोड़ के बराबर कर दिया 15,000 रुपये, ठीक है। बस आपको वो रुपये दिए गए, इन दोनों को आपस में डिवाइड करोगे तो आपके पास वो क्षेत्रफल आ जाएगा चारों दीवारों का, ठीक है। तो इसीलिए
ये बस समझाने के लिए था। तो हमारे पास कुल लागत थी 15,000 और दर थी हमारे पास 10। तो यहाँ से हमारे पास 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा 1500 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास चारों दीवारों का क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। अब ये हमने क्यों निकालना है, ताकि हमारे पास हाइट आ जाए। अब आपको यहाँ पर बोल रहा है कि चारों डिब्बों या फिर हम दीवार मान लेते हैं, चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा हमारे पास, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर। आपको मैं बता दूं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल तीनों अलग अलग होते हैं, लेकिन घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है, और ये पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अलग से होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चारों दीवारों का क्षेत्रफल हमने निकाला है, अभी ऊपर ये निकाला था यहाँ पे 1500 मीटर स्क्वायर। अब हमें पता है कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो होगा वो किसके बराबर होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो हम चारों दीवार यानी कि घनाभ, हम क्या करेंगे, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाएंगे। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 ब्रैकेट L + B × H। आप इसको याद रखोगे, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 ब्रैकेट L + B × H, जो कि आपको क्या दिया है, 1500 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो, जो आपके पास ये है 2 ब्रैकेट L + B, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में ऊपर मैंने आपको बताया था कि परिमाप किसके बराबर दिया है, 250 मीटर, और जो परिमाप होता है वो होता है 2 ब्रैकेट L + B, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, 250 लिख सकते हैं ना इसकी जगह। तो मैंने क्या किया कि 2 ब्रैकेट L + B की जगह मैंने लिख दिया 250, 250 इंटू H ऐसे ही रखा इक्वल्स टू 1500। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, H की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखो, H को इसी तरफ रखना है, जो 250 है वो क्या है, H के साथ मल्टीप्लाई है, तो दूसरी साइड जब वो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम इसको क्या करेंगे, H को इसी तरफ रखेंगे और 1500 के नीचे 250 लिख देंगे, ताकि हम इन दोनों का आपस में डिवाइड कर सकें। अब आप यहाँ पे देखो, जैसे ही आप जब डिवाइड में देखोगे तो जो जीरो होती हैं, बीच में जीरो नहीं, लास्ट में जो जीरो होती है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाती है अगर ऊपर और नीचे हो। जैसे कि 1500 में भी पीछे एक जीरो है और इसके भी पीछे एक जीरो। अब ये क्या बच गया, 150/25। तो आप देखोगे कि 25 के टेबल में 150 कहाँ पर आता है, 6 पे आता है, यानी कि 25 छिक्का 150 होता है। तो यहाँ से हमारे पास हाइट कितनी आ गई, 6। यूनिट हम क्या लगाएंगे, मीटर या सेंटीमीटर। अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, जितनी भी चीजें आपको दी गई है वो मीटर में दी गई है, तो आप ऑब्वियसली इसमें हाइट में क्या लगाओगे, मीटर लगाओगे। तो हाइट हमारे पास क्या आ गई, 6 मीटर। अब आप बोल लोगे कि यहाँ पर मीटर स्क्वायर क्यों नहीं लगाया, आसान सी बात है। आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था, प्रीवियस वीडियो में, कि जब हमारे पास क्षेत्रफल दिया जाता है या फिर जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं तब हम उसमें मीटर की स्क्वायर, सेंटीमीटर की स्क्वायर ऐसे लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास हमने हाइट निकाल ली है, तो वो बस एक यूनिट होगी, यानी कि मीटर ही होगी, उसकी स्क्वायर हम नहीं लगा सकते। क्योंकि जब भी आपने देखा होगा, जैसे हम यहाँ पे L, B, H या फिर किसी और की भी जब साइड्स लिखते हैं उसमें हम स्क्वायर नहीं लगाते हैं, स्क्वायर हम बस क्षेत्रफल में लगाते हैं। तो हम यहाँ पर एक बार दोबारा से लिख देंगे कि होल की ऊंचाई क्या है, 6 मीटर है। यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कंप्लीट होता है। अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, पहले आप क्वेश्चन को 1 या 2 बार पढ़ोगे, फिर उसके बाद उसमें दिया क्या गया है और आपको निकालना क्या है, इन दोनों ही चीज़ों को अलग अलग करके लिख दोगे, ताकि आपको क्वेश्चन को करने में आसानी हो जाए। अब आप इस क्वेश्चन में देखो, किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। इस डिब्बे के पेंट से 22.5 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 7.5 सेंटीमीटर विमाओं वाली कितनी ईंटें पेंट की जा सकती हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको बोला क्या गया है, बेसिकली आप यहाँ पे देखो, फर्स्ट लाइन में आपको क्या दिया गया है कि किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट इतने मीटर क्षेत्रफल पर पेंट कर सकता है। पेंट करने के लिए इनफ है, यानी कि एक डिब्बे में जो पेंट भरा गया है उससे हम क्या कर सकते हैं, 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में क्या कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं। ये आपको इस क्वेश्चन में बोला है। आगे आपको बोला है ईंट दी गई है, यानी कि एक पेंट का डिब्बा है, आपको ईंट दी गई है कि वो इतनी लंबाई, इतनी चौड़ाई, इतनी ऊंचाई की है, विमाएं दी गई हैं। मैं आपको बता दूं कि ईंट क्या होती है, घनाभ के आकार की होती है, ठीक है। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। अब आपको बोला है कि हम उस एक डिब्बे में जितना पेंट है वो इतने मीटर पे पेंट कर सकता है,
ये आपको क्वेश्चन में बोलना है कि एक डिब्बे से हम इतने मीटर के एरिया में क्या कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको ईंट की साइड्स दी गई है, यानी कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये चीज़ें दी गई हैं। अब आपको बोला है कि हम उससे कितनी ईंटें पेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब करते हैं अपने स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को। जो आपको ईंट दी गई है वो घनाभ आकार की होती है, ईंट घनाभ के आकार की होती है। तो पहले हम उसकी विमाएं लिख देते हैं कि घनाभाकार ईंट की विमाएं एल दिया गया है, बी और एच ये आपके पास साइड दी गई हैं। अब हमने यहाँ पे एक रफली पिक्चर बना लिया जिसमें एल हमारे पास 22.5 सेंटीमीटर और जो ब्रेथ है वो 10 सेंटीमीटर और जो हाइट है वो 7.5 सेंटीमीटर है। उसके बाद अब आप देखो, जब भी हम ये ऐसा कुछ करते हैं कि उसमें हमें पेंट करने के लिए या फिर उसके अंदर भरने के लिए, जैसे कुछ भी हम यहाँ पे देखते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाते हैं। तो हमारे पास घनाभ की बस हमारे पास तीन ही चीजें होती हैं, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और घनाभ का आयतन। तो अब तक की हमने देखा है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर ही होता है। तो बचे क्या, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय। अभी हमने जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में किया है कि घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कब लगता है, जब चारों दीवारों का, यानी कि 4 साइड्स का दिया जाता है, तब हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाते हैं। तो हम बचा क्या, आयतन हम इसमें लगा नहीं सकते, आयतन का कॉन्सेप्ट अलग है। तो वो जब उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तब मैं आपको क्लियर करूंगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस में उसका आयतन लगता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हम ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाएंगे। तो हमें पता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। आई होप कि अब तक आपको ये फॉर्मूला लर्न हो गया कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट LB + BH + HL। अब बस क्या करना है, आपको इसमें वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यूज पुट करने के बाद जो पॉइंट में है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि पॉइंट के मल्टीप्लाई करते वक्त घबराना नहीं है। करना क्या है, थोड़े से टाइम के लिए पॉइंट को भूल जाना है कि पॉइंट लगा ही नहीं हुआ है। फिर आप सिंपली मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आप पॉइंट्स काउंट कर लो कि कितने डिजिट्स के बाद है। तो जो आपके पास आंसर आया उसके उतने ही डिजिट्स के बाद वो पॉइंट लगा दोगे। अब आप यहाँ पे देखो, आपके पास है 2 ब्रैकेट L की वैल्यू डाल ली, B की, फिर प्लस का, फिर BH की, फिर प्लस HL की। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 2 को ऐसे रखना है, इसकी इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। 22.5 की मल्टीप्लाई करनी है 10 के साथ। मल्टीप्लाई की तो आ गया 225 यानी कि 225। उसके बाद आपको करना है प्लस का साइन लगा के 10 की और 7.5 की, 10 की और 7.5 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 75। उसके बाद है आपके पास 7.5 की मल्टीप्लाई करनी है 22.5 के साथ, जिसकी मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आ जाएगा 168.75। मैंने आपको बताया था कि पॉइंट के बाद की वैल्यू को हम ऐसे क्यों बोलते हैं 75, हम 75 क्यों नहीं बोल सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, अब आपको क्या दिख रहा है कि इन तीनों में प्लस का साइन है, सिंपली प्लस करना है। तो 2 की ब्रैकेट में फिर इनको प्लस करके लिखना है। अब मैं आपको बता दूं रफली कि प्लस कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पॉइंट वाली वैल्यू को लिखा है, सबसे बड़ी यही थी जो दिखने में है। तो यहाँ पे पॉइंट है 168 यानी कि 168.75 ये हमने लिखा है। फिर उसके बाद लिख दिया 225। अब हमने इसके पॉइंट के इस तरफ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि पॉइंट के दूसरी साइड क्या होता है, 0 की वैल्यू हम लेके चलते हैं, यानी कि कोई वैल्यू नहीं होती तो हम 0 लेके चलते हैं। लेकिन जब पॉइंट के नीचे पॉइंट की बात करूँ तो 225 के बाद पॉइंट लगा के अगर मैं 0 लगा दूं तो उसको कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। इसलिए पॉइंट के इस तरफ हम वैल्यू लिखते हैं और दूसरी तरफ हम 0 लगा सकते हैं। तो जिसके पास पॉइंट नहीं होता उसको हम ऐसे लिखते हैं। और फिर हमने लिख दिया 75। अब आप यहाँ से देखो, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 5 एज इट इज, 7 एज इट इज और फिर ये पॉइंट लगा दिया। ठीक है, फिर आप इन सबको ऐड ही कर सकते हो। इन सबको ऐड करने के बाद 468 आया। अब आपके पास जो ये आया है, इनको प्लस करने के बाद 468.75 आया। अब इसकी करनी है 2 के साथ मल्टीप्लाई, सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, फिर उसके बाद 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, क्योंकि 2 डिजिट के बाद पॉइंट है। तो हमारा आंसर आया 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि जो यूनिट दी गई थी वो सेंटीमीटर में दी गई थी, यानी कि LBH जो दिया था वो सेंटीमीटर में दिया था। अब आप देखो, आप यहाँ पे देखोगे कि जो आपके पास ये पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला वो, और आपको क्वेश्चन में जो दिया था कि इतने मीटर स्क्वायर पे आप पेंट कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल सेम है, बस पॉइंट की दिक्कत है और यहाँ पर सेंटीमीटर और मीटर की। अब आपको क्या करना है, ईंट की संख्या निकालनी है कि हम कितनी ईंटें पेंट कर सकते हैं। तो वो कैसे निकालेंगे, ईंटों की संख्या जो हमारे पास लागत दी गई है उसके बटे में हमने जो क्षेत्रफल
निकालना है। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि जब हमें 1 मीटर का दे रखा है कि इतना रुपए लगता है और उसकी क्वांटिटी बढ़ा के हमारे पास इतने पैसे लगते हैं वो पेंट कराने में या फिर वो चीज़ खरीदने में, तो हम वो उसकी संख्या कैसे निकाल सकते हैं, वो क्वांटिटी कैसे निकाल सकते हैं डिवाइड करके। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताए थे कि कैसे हम निकालते हैं दोनों को लागत के बटे में हम दर करके, यानी कि लागत के बटे में हम इसको क्षेत्रफल लिख के हम इसमें निकाल सकते हैं। तो हमारे पास दोनों वैल्यू ही सेम है, तो आप पहले ये देखो कि यूनिट को चेंज करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, मतलब स्टेप के स्टेप देखते चलना है और फिर स्टेप बाय स्टेप अगर आप सोल्व करोगे तो आसानी से क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा और कोई कन्फ्यूजन भी नहीं रहेगी। तो यहाँ पे आप देखो सबसे पहले यूनिट्स अलग अलग है, एक मीटर स्क्वायर में है और एक सेंटीमीटर स्क्वायर में है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप मीटर स्क्वायर को चेंज करो, ठीक है। तो आप मीटर को जब सेंटीमीटर में चेंज करोगे, मैंने यहाँ पे रफली कर भी रखा है, तो 1 मीटर में क्या होता है 100 सेंटीमीटर। अब आप यहाँ पे देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो वो तो क्लियर हुआ। अब यहाँ पे दिया है मीटर की स्क्वायर, तो आप क्या करोगे 1 मीटर की स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 100 की स्क्वायर, ठीक है। बेसिकली दोनों साइड आपने स्क्वायर लगा दिया। अब 1 मीटर की स्क्वायर क्या आ जाएगा 100 की, जब आप स्क्वायर को सॉल्व करोगे तो 10,000 आपके पास आ जाएगा, 10,000 सेंटीमीटर, तो मीटर में चेंज हो गया। अब आप क्या करो कि हमने इसको करके मीटर को हटा के क्या कर दिया सेंटीमीटर लगाने के लिए 10,000 इसके साथ मल्टीप्लाई में कर दिया और अपॉन में वही वैल्यू, क्योंकि वो भी अब ये सारा सेंटीमीटर में होगा। अब हमने यूनिट को हटा दिया ताकि हम अच्छे से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। अब आप देखो अब क्या कर सकते हैं, इनके पॉइंट्स हटा के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे तो सॉल्व होगा नहीं, वैल्यू सेम है, वैल्यू क्या है सेम है ये दोनों, लेकिन हम इसको आपस में काट भी नहीं सकते। क्यों नहीं काट सकते हैं, क्योंकि इनकी जो पॉइंट्स हैं पॉइंट्स वो अलग अलग स्थान पर लगे हैं, ठीक है। अब हम इनके पॉइंट्स हटाएंगे। जब आप देखो यहाँ पे क्या है 3 के बाद पॉइंट है, 3 के बाद पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर नीचे 1000 लिख देंगे, ठीक है। 3 के बाद पॉइंट है तो हमने नीचे 1000 लिखा, और यहाँ पर क्या है 1 के बाद पॉइंट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ऊपर क्या कर देंगे 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप बोलोगे ऊपर नीचे क्या लिखा है, जब आप पॉइंट हटाओगे, जैसे कि मैं लिखूँ 9.0, तो मैं जब इसका पॉइंट हटाऊंगी तो 9/10 ही तो करूँगी, मतलब 1 0 नीचे ही तो लगेगी, ऊपर थोड़ी ना लगती है। और जब नीचे का पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर चला जाएगा वो, ठीक है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि क्या कट रहा है, पहले तो सेम वैल्यू जो है वो आपस में कट गई। उसके बाद आप देखो 3 0 से ये वाली 3 0 कट गई और यहाँ पे एक 10 बच गया और ये 10 बच गया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 100। तो जो हमारा आंसर आया है, हमें आंसर में निकालने क्या थी कि हम कितनी ईंटें पेंट कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या आया 100, तो हम लिख सकते हैं कि 100 ईंटें पेंट की जा सकती हैं, ठीक है। इस में जो मैंने आपको ये दोनों क्वेश्चंस कराए हैं, आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हुए होंगे। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, अगर आप इनको प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखते ही पता लगना चाहिए कि इसमें करना क्या है और दिया क्या गया है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन दोनों के दोनों अच्छे से क्लियर हुए होंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।